दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें एक एडवांस्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की बात हुई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं FGFA प्रोजेक्ट की। लेकिन ये पार्टनरशिप क्यों टूट गई और इंडिया ने इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला क्यों किया? चलिए इस कहानी के पीछे की वजह समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 2007 में इंडिया और रशिया ने मिलकर FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। ये प्रोजेक्ट रशिया के पाक FA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था और इंडिया का ये सपना था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए एक वर्ल्ड क्लास स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप किया जाए। एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश का 50-50 का डिजाइन और वर्क शेयर था। ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एडवांस टेक्नोलॉजी में कदम रखने की। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, कहानी बदलती गई। सबसे बड़ा इशू था पैसा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को FGFA प्रोजेक्ट के लिए लगभग $25 बिलियन खर्च करने पड़ते। इसमें सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि 127 फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन और ऑपरेशनल डेवलपमेंट भी शामिल था। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का जस्टिफिकेशन मिलना मुश्किल हो गया, जबकि इंडियन डिफेंस बजट ऑलरेडी टाइट है। दूसरा इशू था इंडिया का कम होता रोल। जो प्रोजेक्ट एक इक्वल पार्टनरशिप के साथ शुरू हुआ था वो धीरे धीरे एक बायर सेलर मॉडल बन गया। डिजाइन और डेवलपमेंट का मेजर पार्ट रशिया के हाथ में था और इंडिया के लिए को डेवलपर होने का असली फायदा कम होता दिख रहा था। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी एक बड़ी वजह थी। FGFA के सूडो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को लेकर काफी सवाल उठे। F-22 और F-35 जैसे जेट्स के कंपैरिजन में इसका रडार क्रॉस सेक्शन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगभग फेल होती दिख रही थी। इसके अलावा इंजन की रिलायबिलिटी और सेंसर फ्यूजन जैसे फीचर्स भी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से कमजोर थे। जब एक एयरक्राफ्ट अपने कॉम्बैट रोल को पूरा नहीं कर पाए तो उसमें इतना पैसा डालना सही फैसला नहीं लगता। इन सभी वजहों को देखते हुए 2018 में इंडिया ने FGFA प्रोजेक्ट से ऑफिशियली पीछे हटने का फैसला किया। इस डिसीजन के बाद इंडिया ने एक नए मिशन पर ध्यान लगाया, अपना खुद का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका एक असली फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का मिशन है जो इंडिया के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिजाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है, जिसमें इंडिया अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को खुद से मजबूत करना चाहता है। एमका का फोकस है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, चाहे वो स्टेल्थ हो, एडवांस्ड एवियोनिक्स हो या फिर पावरफुल इंजन्स। इस अप्रोच से इंडिया न सिर्फ अपना रिलायंस फॉरेन सप्लायर्स पर कम करेगा बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनने की राह पर चलेगा। दोस्तों, FGFA प्रोजेक्ट का एंड एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर लगता है, लेकिन इंडिया का एमका प्रोग्राम एक नए एरा की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या एमका फ्यूचर में इंडिया की एरोस्पेस पावर को रीडिफाइन कर पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।